हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एकदम मज़े में होंगे। और ये ब्लॉग कल के आगे का ही ब्लॉग है, क्योंकि कल का ब्लॉग ना काफ़ी बड़ा हो रहा था। इस वजह से फिर मैंने यहीं पे एंड कर दिया था, जहाँ पे हम लोग दीदी के घर से, मैं और बड़ी वाली दीदी ससुराल के लिए निकले थे, तो यहाँ पे एंड कर दिया था। अब वहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। और यहाँ पे ये देखो, जो धौलपुर का पुल है ना, वहाँ से उतर के फिर रोडवेज के यहाँ से बाड़ी के लिए बस पकड़ते हैं। तो वहाँ से उतर रहे थे, तो दीदी कह रही है इसको गोद से उतारो, इसे चलाएंगे और ये खुद सीढ़ी उतरेगा। तो ये देखो कैसे डरते डरते सीढ़ियाँ उतर रहा है। और बस अब हम लोग निकल आए हैं धौलपुर से बाड़ी के लिए। शिवानी बस तो दिन में भी आती है 3 बजे 3:30 बजे, उससे आ नहीं पाई क्योंकि लेट हो गए थे वो लोग। और अब पीछे वाली से आ रही है। आए पहुँचे, बड़ी जल्दी आए पहुँचे हैं। लेटा दो लेटा दो। और श्याम ना बिल्कुल थक गया है, एकदम ढेर हो गया है। इतनी थकान हो रही है उसे कि सीधे मैंने बेड में लिटा दिया है, तो बस चित हो गया है बेड में। और बाइक में इतना ज़्यादा परेशान नहीं हुआ था जितना बस में हो रहा है। बस में ये है कि बाइक तो अपन सीधे घर ही आना है, पर बस तो जगह जगह सवारियाँ उतारती हुई आती हैं। तो 2 घंटे का अगर रास्ता होगा तो वो 4 घंटे का बन जाता है। तो काफ़ी देर देर तक खड़ी हो रहती हैं बस। तो यहाँ पे दीदी तो हाथ पैर मुँह धुलाई हैं, क्योंकि रास्ते की ना थकान हो जाती है। और बस मैं भी गई हूँ हाथ पैर धुल लूँ जाके। और वो श्याम को लिटाना था, इस वजह से फिर मैं सीधे अंदर आ गई थी, नहीं तो हाथ पैर धुल के ही आती, क्योंकि वो मेरी गोद में ही था। और यहाँ पे दीदी इनसे बात कर रही हैं कि घर का क्या हाल, क्या ये सब हाल चाल लिए जा रहे हैं। तो बस मैं भी आ गई हूँ हाथ पैर धुल के। और बस हम लोग बस से उतर के सीधे आए हैं। तो दीदी को मैं घर ही ले आई थी, मैंने कहा थोड़ा देर बैठ के फिर चली जाना, क्योंकि इस साइड उतरते हैं ना बस स्टैंड में, इस साइड, तो फिर इसी साइड से मेरा ही घर पड़ता है, इस वजह से। तो दीदी बोली नहीं जाने दे, देर हो रही है, वैसे भी देखें चल के, कह रही घर का हाल चाल क्या कैसा डला है। अब तो इस टाइम नंदिनी है घर पे, इस वजह से बोल रही है कि ठीक ही होगा। तो बस दीदी जा रही है घर। फूल कितना खिलेगा वो देखो, 1 7 8 10 है। कितने हैं? तुम भी इतने ऊंचे नहीं है जितना फूल है, बहुत पेड़ इतने ऊंचे हुए सारे, देखो मकान से नीचे निकल गए। पानी नहीं डाला तुमने? पर जब तक हम सरमतरा पहुंचे ना, तो वो बस निकल चुकी थी। कोई बात नहीं। फिर हम लोगों ने शाम वाली बस का इंतजार किया, तब तक साग सब्जी खरीदी। बच्चे की सबसे बुरी हालत है। बेटू, श्यामो श्यामो, क्या है क्या है? बेटा हमारा परेशान कर दिया तुम लोगों ने भगा भगा के। क्या श्यामू परेशान हो रहे हो हैं? लो मम्मी तुम्हें भगा भगा परेशान कर दिया। मेरी सोना, मेरे बेबी, मेरी सोना। पापा बेटा की चल रही है मस्ती। पूरी बस में पापा पापा करता चला आया है, अब नहीं बोलेगा पापा। हाँ, बस में पापा ही पापा चिल्ला रहा था। पापा ने पूरा घर क्लीन करके रखा है।
देखो यहाँ की बेडशीट वगैरह भी अच्छे से बिछी हुई दिख रही है, बाहर वाले बेड में भी सही से बिछी हुई दिख रही है। पापा कह रहे होंगे श्याम आ रहा है घर क्लीन कर दे। वैसे भी 2-3 दिन में इतना गंदा थोड़ा होता, मैं साफ करके ही तो गई थी। पप्पा श्याम के लिए कोई खिलौना लाए हो? नहीं। श्याम इतना एक्साइटेड हो। श्याम जी का लॉकेट लाया मैं बाबा का। अच्छा है, पहना देना। मेरी तरफ से ओ जय बाबा। घर को कैसे जाती है? हाँ घर में टांगेंगे। कहाँ टांगेंगे? कहीं पे भी। ये लो। और क्या लाए हो? तो ये गए थे एकादशी के दिन बाबा श्याम के दर्शन करने खाटू, तो वहाँ से ये लेके आए हैं और श्याम के लिए श्याम बाबा का लॉकेट भी लेके आए हैं। और ये जैसे कि घर के गेट पे मेन द्वार पे ऐसे टांगने के लिए लाए हैं बाबा का 3 बाण का निशान। और जैसे और ये श्याम के लिए श्याम बाबा का लॉकेट लेके आए हैं। ये ठीक है, श्याम को पहना देना। ये तुम्हारे ये मेरे लिए पेन मंदिर से ही लेके आए हैं। इसमें प्रसाद वगैरह है जो कि अभी हम लेंगे। वैसे तो गांव में तो सबको बांट दिया होगा ना, बस मेरा बस रखा है। ठीक है, मैं भी अभी ले रही हूँ, श्याम को भी दे देना। और ये क्या है? हमारे लिए ये है, तुम पसंद ज्यादा करती हो। हाँ ये है, मैंने कहा तो था तुमसे। ये है, ये है। और पता ये श्याम बाबा का निशान घर के लिए। ठीक है, छत में लगाएंगे। मैं अगले साल लेके आया ना, तो तुम बहू ले लो। ले रहे हैं। शाम को भी खिला देना। और यहाँ पे ये श्याम को जो श्याम बाबा का लॉकेट लेके आए थे मंदिर से वो पहना रहे हैं। और ये शांति से खड़ा नहीं हो रहा है, भागता फिर रहा है। ये नहीं कि थोड़ा देर शांति से खड़ा रह जाए ताकि वो सही से पहना दें, नहीं तो फिर खुल जाएगा वो। ये देखो भाग रहा है बार बार। और ये मंदिर से ही ये लेके आए थे। एक मैंगो फ्लेवर में ये टॉफ़ी का पैकेट है और एक ये पल्स के टेस्ट की टॉफ़ी है। खट्टा मीठा चटपटा सा, जैसे पल्स होती है वैसे टेस्ट में पल्स टॉफ़ी आती है, बिल्कुल सेम ऐसी ही लगती है। और ये देखो ये चेयर में आके बैठ गया है। चेयर से एक बार गिर भी चुका है तो मुझे बहुत डर लगता है, तुरंत चेयर में भाग के बैठता है ये। और ये पास पास के तरीके है। और ये चुलबुली का पैकेट बहुत लिया करते थे हम लोग छोटे में। एक ये 2 पैकेट है, अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। ये इसमें से एक ले लूँ? बहुत टेस्टी लगते हैं एकदम, जैसे कि पल्स का टेस्ट होता है ना, जैसे पल्स का टेस्ट होता है पल्स टॉफी का, वैसे ही लगता है। लेना उतर जा। हरी चना ले गई थी, इसमें रख के तुमने तो दिए थे कि ले जाओ दीदी लोग बोरा भून के खा लेंगी, तो वो खाली हो गया तो मैं ले आई थी। देखो काम आ गया ना साग सब्जी लाने की, नहीं लाती तो फिर मैं कपड़े वाले बैग में तो जगह भी नहीं थी। फिर मैं ज्यादा सब्जी नहीं ली मैंने, कहीं तो श्याम भी था, फिर दीदी कह रही थोड़ी सी ले लो, दीदी ने भी थोड़ी बहुत ली है कहीं थी। वैसे तो मैं मैदा सब लाती भुजिया उजिया के लिए, पर तुमसे फोन में पूछा तो तुमने क्या कहा था? तो टमाटर सही है बड़ा बड़ा, और ये चल भी जाएगा, अपन कुछ दिन स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि वैसा नहीं है जैसे तुम ले आते हो एकदम पिलपिले एकदम पके हुए, गदरे लेने चाहिए।
TNC खा लेता है वो है। अभी पानी पास लिया था मैंने, वो डाला दिया। और TNC वाला तो मैंने खोल लिया है, एक ऐसे निकाल के दिया था बस में, भूखा था लेकिन इसने खाया नहीं है। कितने निकलते हैं, एक पूरा फैल गया वो तो। 12 निकलते 12 निकलते हैं। और एक ये वाला ले लिया था ये वाला। तो दोस्तों ये देखिए शाम तो सो गए हैं, और क्योंकि थक गए हैं, रास्ते में काफ़ी सफ़र किया है लोगों ने। अब की बात शाम ने 1 महीने से सफ़र ही कर रहा है, 4 दिन यहाँ 4 दिन वहाँ 4 दिन यहाँ, घूमता ही फिर रहा है बेचारा, और काफ़ी थक जाता है और हालत भी उसकी टाइट है इस समय। अब उसको एक ही जगह रखना है घर पे ही, थोड़ा बच्चे को आराम मिले। और इसकी मम्मी गई है अभी किचन विचन साफ़ करने के लिए, शिवानी गई है और ये सुला दिया है, हम भी सोते हैं। देखो इसकी मम्मी आ जाएगी किचन विचन साफ़ करके। ये देखिए ये आ रहे हैं। हो गया? हाँ देर हो रहा है, किचन में कैंडल बुझ गई है। अच्छा धुलेंगे वो तो सब धुल के रखे जाएंगे। श्याम के अपने जैसे टॉवल उड़ा दिए। हाँ उड़ा दी। श्याम भी एकदम उदास उदास सा हो रहा है। भले सब बच्चे हैं लेकिन इतना तो समझते हैं ना कि इतने लोगों के बीच में, अभी इतने लोगों के बीच में से आए हैं। और मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि अभी हम लोग ना, रमा दीदी आ गई थी तो मैं उमा दीदी से तो ऐसे मिलती ही रहती हूँ, कभी ना कभी चक्कर लगता रहता है मुरैना का। और बड़ी वाली दीदी तो यहीं रहती हैं, पर रमा दीदी से मैं 2-2.5 साल बाद मिली थी। तो हम चारों बहनें ना मुरैना में इकट्ठा हो गए थे, बिल्कुल जैसे कि मायके में फीलिंग आती थी ना पहले, वैसे ही लग रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था, चारों बहनें बहुत दिनों बाद, यानी कि सालों बाद कहो तो, इतने काफ़ी टाइम के बाद मिले थे। और अब दीदी चली गई महोबा। मुझसे तो वो बहुत कह रही थी कि महोबा चलो, वहीं पे होली का त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे, पर अब मैंने यहीं पे मिल लिया था। और ये भी बोल रहे थे कि अब तो जैसे दीदी से मिल ही ली हो। और अभी मैं महोबा से आई हूँ, कुछ दिन पहले नंदिनी के साथ में आई थी, तो इस वजह से बोल रहे हैं कि यहीं पे मिल लो दीदी से, नहीं तो मैं महोबा चली जाती अगर मैं अभी नहीं गई होती। लेकिन मैं अभी महोबा से तो अभी ही आई हूँ इस वजह से। तो दीदी तो चली गई हैं महोबा, और वो त्यौहार वगैरह महोबा में ही करेंगी। तो यहाँ पे तो सब लोग मिल ही लिए थे दीदी से, बस दीदी मम्मी से, भाभी से सबसे मिलना था। तो बस इस वजह से वो महोबा गई हैं, क्योंकि हम लोग, मैं दीदी तो हो आए थे, मम्मी से मिल आए थे, लेकिन अभी रमा दीदी नहीं मिल पाई थी। बस श्याम तो सो रहा है और ये थका हुआ है, इस वजह से सो गया है। नहीं तो ये बहुत रात तक खेलता रहता है, बस अपने खेल में अपने आप में मस्त रहता है, उसे फिर मतलब नहीं रहता है ये खिलौना यहाँ पे रखना। कोई कार्टन ले लेता है बड़ा सा, फिर उसमें सारे खिलौने अपने स्टोर करता है। एक भी खिलौना अगर यहाँ से वहाँ अवस्थित हो गया ना, तो फिर उसे उसी जगह पे रखेगा, ये करता रहता है। पर आज वो थकान में चुपचाप सो गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और अगर आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जो न्यू हो वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे न्यू ब्लॉग आप तक ऐसे ही पहुंचते रहे। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।